तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट, एक और नई जानकारी बताने के लिए आपके साथ जुड़ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब करने वाले हैं तो सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि साथियों, अगर आप लोग स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जॉब कर रहे हैं या फिर आपका सिलेक्शन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होते हैं, पूरा वीडियो गौर से सुनिएगा। सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एएनएम वाले हो या फिर जीएनएम वाले, डॉक्टर, कोई भी कैंडिडेट हैं, सबके लिए ज़रूरी है। इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आप लोग खास करके नए हैं तो नए वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अभी के दौर में, अभी के टाइम में बीटीएससी के माध्यम से, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से परमानेंट वैकेंसी निकाले जाते हैं। किसके लिए? तो स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो दोस्तों, आप लोग परमानेंट नियुक्ति बीटीएससी के माध्यम से निकले जाते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप लोग सोचते हैं कि मेरा परमानेंट नौकरी हो गया, मैं अब परमानेंट नौकरी हो गई, मैं खुशी खुशी अब रहने लगा। मैं भी इस चीज़ को जानता हूं कि आपकी परमानेंट नियुक्ति हो चुकी है, परमानेंट नौकरी हो गया। लेकिन आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, सच्ची बात है कि दोस्तों, आखिर कब से परमानेंट आपकी नौकरी माने जाते हैं। नौकरी तो आपकी परमानेंट हो गई, जब आप ज्वाइनिंग कर लिए तब तो आपकी परमानेंट नौकरी हो गई। लेकिन आपकी परमानेंट नौकरी कब से माना जाएगा, ये चीज़ अंतर है। दोनों चीज़ अंतर है। परमानेंट नौकरी होना और परमानेंट नौकरी कब से माने जाना, ये दोनों चीज़ अंतर है। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी डिटेल्स में हम आपको दिखाते हैं कि बीटीएससी के माध्यम से जो आप लोग एएनएम, जीएनएम या फिर डॉक्टर्स या फिर कोई भी पोस्ट पर परमानेंट नियुक्ति किए जाते हैं तो किस डेट से और क्या प्रोसेस होते हैं परमानेंट नियुक्ति के लिए, वो कंप्लीट जानकारी। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस पर और डिटेल्स में देखते हैं। साथियों, हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिस पर। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना, यहाँ से ये नोटिस निकाले गए हैं। पहले मैं आपको जानकारी बता देता हूँ, फिर इस नोटिस को एक एक चीज़ करके पढ़ के एग्जाम्पल दे करके आपको हम समझाएंगे। यहाँ पर जानकारी ये दिखा रहा हूँ कि आपने बीटीएससी से सिलेक्शन पा लिए, ठीक है। बीटीएससी जैसे कि अभी एएनएम की वैकेंसी निकाले हैं, कुछ दिन पहले जीएनएम की वैकेंसी निकाले थे, अभी ट्यूटर का फाइनल रिजल्ट हुआ, फिर ड्रेसर की वैकेंसी निकालेंगे। तो सभी कैंडिडेटों के लिए वैकेंसी निकालते हैं। तो बीटीएससी वैकेंसी निकाल देते हैं, पूरी सिलेक्शन कर लेते हैं और स्वास्थ्य विभाग को पूरा लिस्ट भेज देते हैं। स्वास्थ्य विभाग अपने जो सुविधा के अनुसार जहां पर जितने सीट खाली होते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर पोस्टिंग दे देते हैं और आप लोग ड्यूटी करना शुरू कर देती हो या शुरू कर देते हैं और आपकी नौकरी उस दिन से पक्की, उस दिन से हो गया और आप लोग महीने लगने लगते हैं, मंथली लगते हैं, सैलरी उठाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी आपकी नौकरी पक्की नहीं हो जाती है, आपकी नौकरी पक्की नहीं हो जाती है। अब इसके लिए क्या होता है कि दोस्तों, एक प्रोविजनल टाइम होता है, एक औपबंधिक समय होता है, ठीक है। तो वो औपबंधिक समय, एक प्रोविजनल जो प्रोविजन टाइम होता है, उस टाइम को बीत जाने के बाद आपकी नौकरी पक्की मानी जाती है। जैसे कि क्या होता है कि रेलवे समय 3 वर्षों की टाइम होता है, यानी कि आप लोग रेलवे की, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग अलग जगहों का मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं अपनी नौकरी का भी एग्जाम्पल दूंगा। तो रेलवे में जैसे कि 3 वर्षों तक नौकरी करने के बाद उस ड्यूरिंग अंदर वेरिफिकेशन होते रहता है। जैसे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होंगे, आपकी कैरेक्टर को देखा जाता है, आपके कार्य को देखे जाते हैं, सारे चीज़ को देखे जाते हैं, आपके व्यवहार देखे जाते हैं, आप किस तरह से कार्य कर देते हैं, आपके यहाँ पर जो आप लोग को शिष्टाचार कैसा है ऑफिस के प्रति, कार्यालय के प्रति, ड्यूटी के प्रति, इन सारी चीज़ों के 3 साल तक देखे जाते हैं। उसके बाद सब कुछ सही रहता है तो उस दिन से एक नोटिस निकाल दिए जाते हैं कि ये व्यक्ति आज से पूर्ण रूप से सरकार का हो गए, इसमें कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होते हैं। उसी तरह से दोस्तों, मैं अपनी नौकरी की बात करता हूं। जैसे कि मैं सचिवालय में जॉब करता हूं तो मेरा 2 साल का प्रोविजन टाइम था कि 2 साल तक आपको प्रोविजन टाइम में रखे गए हैं। इस प्रोविजन टाइम में आपकी कोई गलती हो जाती है तो डायरेक्ट माफ नहीं किया जाएगा, कुछ न कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसलिए इस टाइम में लोगों को क्या होता है कि सोच समझ कर, एक गलती हो जाए तो सीनियर का बात सुन के ही, बहुत कुछ समझने के बाद, अपनी शिष्टाचार को देखते हुए, टाइम पर ड्यूटी आना, निष्ठापूर्वक कार्य करना, इन सारी चीज़ को करते हुए जो प्रोविजन का टाइम होता है उस टाइम को यहाँ पर दिखाना होता है। उतने दिनों में तब तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, सारा चीज़ जो वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा चीज़ हो जाता है इन 2 साल में और आपको 2 साल पूरने के बाद आपका परमानेंट कर दिया जाता है, यानी कि संपुष्टि कर दिया जाता है। उस दिन से आपकी नौकरी क्या हो जाती है, संपुष्टि हो जाती है। उसी तरह से दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी होता है। इसी
तरह से जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सारे डिपार्टमेंट में संपुष्टि का एक समय होता है। तो दोस्तों आपने समझ गया कि ये संपुष्टि का टाइम क्या होता है। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस नोटिस को। विषय क्या है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार पटना के पत्रांक 3172 7 दिसंबर 2022 के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2020 फिजियोथेरेपिस्ट के आलोक में अनुशंसित एवं स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक के द्वारा पदस्थापित फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति की संपुष्टि के संबंध में, यानी कि ये जो लेटर है बीटीएससी के द्वारा चयनित किए गए थे फिजियोथेरेपिस्ट के, और फिजियोथेरेपिस्ट की जब पोस्टिंग किया गया तो स्वास्थ्य विभाग के अंदर किया गया, और स्वास्थ्य विभाग क्या किया, इनकी नियुक्ति को नौकरी को संपुष्टि कर दी। यानी कि आज के बाद ये लोग बिल्कुल रूप से अब सरकार के अधीन हो गए, अब इनको किसी भी तरह से कोई भी नहीं हटा सकते हैं, यानी कि इनको संपुष्टि होगी इस डेट से, जिस डेट से ये नोटिस जारी किया गया, यानी 19/4 के डेट में ये नोटिस जारी किए गए हैं। तो 19/4 के डेट से ये अब पूर्ण रूप से यहाँ पर पक्के मानेंगे। इसी तरह से साथियों मेरी प्यारी बहन, अगर आप लोग बीटीएससी के द्वारा एएनएम की नियुक्ति मान लीजिए करके होता है और आप लोग परमानेंट नियुक्ति हो रही है और आप लोग जब पदस्थापित हो जाइएगा, नियुक्ति ले लीजिएगा, ड्यूटी शुरू कर दीजिएगा, तो आपका भी फाइनल संपुष्टि का लेटर जारी किए जाएंगे। उस दिन से आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार से डायरेक्टली या कुछ आरोप या कुछ इस तरह से कोई नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाते हैं तो आप उसके लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं या फिर आपका जो अधिकार होते हैं उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है संपुष्टि, ये आप लोग समझ गए होंगे। और ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जारी किए गए हैं क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का ज्वाइनिंग वगैरह सारा चीज़ बीटीएससी के माध्यम से कंप्लीट होकर के स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है। इसी तरह से सारे जॉब में होते हैं, इसलिए आप लोग को समझना जरूरी था। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ जो भी नए यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से करिएगा, जब तक खास करके संपुष्टि नहीं हो जाता है। वैसे तो पूरा नौकरी पीरियड में आपको अच्छी तरीके से करना होता है, लेकिन जब तक संपुष्टि लेटर नहीं मिल जाता है तब तक आप लोग को सावधानी से करना होता है। मेरा भी संपुष्टि लेटर हो चुका है क्योंकि मैं भी 2 साल से ज़्यादा जॉब कर रहा हूँ यहाँ से। तो इसी तरह से सारे लोग को संपुष्टि लेटर, परमानेंट जो नियुक्ति होते हैं, परमानेंट जो नौकरी होते हैं उन लोगों को मिलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। और खास करके फिजियोथेरेपिस्ट वाले मेरे जितने भी बड़े भैया है, मेरे बड़ी बहन है, मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप लोग इस फिजियोथेरेपिस्ट का जो संपुष्टि लेटर है आप लोग अपना नाम वगैरह चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम आया कि नहीं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग खास करके नौकरी में जाइएगा तो और भी आप लोग को समझ में आ जाएंगे। वीडियो से बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करेगा, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह भी बताइएगा। आपके लिए नया वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। साथियों बीटीएससी एएनएम से रिलेटेड आप लोग बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। आप लोग को बिल्कुल रूप से घबराना नहीं है। डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लेट चलेगा लेकिन अच्छी तरीके से पूरी बहाली की प्रक्रिया होने वाला है और थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहे हैं। मैं कल भी इसके बारे में आपको जानकारी दिया था। उम्मीद करता हूँ जल्दी आप लोग को रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाए तो बेहतर होंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।